हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से एक मज़ेदार एक्सरसाइज लेके आए हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, लेकिन इसी में इतने रूल्स और इतने एक्सेप्शंस हैं कि हमको बार बार एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम कुछ ऐसे ही उदाहरण को समझते हैं। पहला है वी इच हैज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, वी इच हैज़ अ प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, अगर ईच का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद हुआ है, ठीक है, तो उस नाउन के या प्रोनाउन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? ईच के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ जैसी वर्ब लगती थी पहले, वैसी फिर भी लगेगी। समझ रहे हैं? ईच के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे ईच को देख करके आप सिंगुलर ना लगाएं, क्योंकि ये वाक्य सेंटेंस गलत है। इसको हमको सुधारना है कि इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो वी ईच हैव अ प्रॉब्लम, वी के अनुसार हैव लगाएंगे। अगर यहीं पे ईच ऑफ अस होता, क्योंकि वी ईच को हम ईच ऑफ अस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ईच ऑफ अस लिखते तो यहाँ पे हैज ही सही था, तब फिर हैव नहीं लगेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है द पुअर इज ऑलवेज ऑनेस्ट। देखिए इसमें भी सारा इशू इन सभी सेंटेंसेज में एक ही है, वही वर्ब का। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए द पुअर इज ऑलवेज ऑनेस्ट। देखिए द पुअर यहाँ पे सब्जेक्ट है, पुअर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसे पुअर हो गया, रिच हो गया। ठीक है, इन सब के पहले अगर हम द लगा देते हैं आर्टिकल, तो वो प्लूरल नंबर का नाउन बन जाता है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल नंबर का। समझ रहे हैं? तो जब ये प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। द पुअर का मतलब हुआ गरीब लोग। ठीक है, तो द पुअर के साथ आर लगेगा, द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट। क्लियर है? अगला है आइदर सी आर आई इज टू गो। देखिए जब आइदर आर, नाइदर नार, आर नार, इन सब से ऐसे जो कंजक्शन है, अगर इनसे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एज ए सब्जेक्ट वाले पार्ट में यूज हुआ हो, तो उसके अनुसार हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ब भी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वर्ब जो लिखी जाएगी वो वर्ब के नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अनुसार लिखी जाएगी। ठीक है, वर्ब के नज़दीक कौन सा है, सी है या आई है? आई है, तो आई के अनुसार यहाँ पे एम कर देंगे, क्योंकि आई के साथ तो ईज लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आइदर सी आर आई एम टू गो। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स आर अ बिग डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर्स एक मतलब एक ऐसा वर्ड है, 10 किलोमीटर्स का मतलब एक बंधा हुआ एक दूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको एक साथ में बोला गया है, तो ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे 10 किलोमीटर्स एक साथ में यूज हुआ है, तो इसलिए 10 किलोमीटर्स को हम सिंगुलर नंबर में मानेंगे और इसके साथ ईज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आर लगा हुआ है तो ए का भी होना यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, तो इस हिसाब से 10 किलोमीटर्स इज अ बिग डिस्टेंस, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अगला रहेगा द पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड टू हेल्प द लूटर्स। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, द पुलिस, द कैटल, ठीक है, द पुअर, द रिच, ये सब ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल और वर्ब आती है, बहुवचन की क्रिया। ठीक है, द पुलिस को अगर सिंगुलर के रूप में यूज करना है तो आप अ पुलिस मैन के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉल्ट है, द पुलिस हैव कर देंगे, हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प द लूटर्स। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इंक्रीजिंग इन तमिलनाडु। देखिए द नंबर ऑफ प्लस नाउन, द नंबर ऑफ प्लस नाउन अगर एज ए सब्जेक्ट किसी वाक्य में प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर द लगा हुआ है तो अगर द की जगह आर्टिकल ए होता, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब होता है बहुत सी लड़कियाँ, और द नंबर ऑफ का मतलब हुआ लड़कियों की संख्या। समझ रहे हैं कि नहीं? द और ए को लगाने से इतना ज़्यादा डिफरेंस समझ में आ रहा है। अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी, सेवरल, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर, अ नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा इज। ठीक है,
अगला है द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने बताया अगर ऑफ आता है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट वाले पार्ट में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो ऑफ के पहले वाले के हिसाब से आपका पहला वाला जो भी वर्ड हो, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर कर दो, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की जगह वाज कर देंगे, बाकी सेंटेंस सही है। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर आर एजेंशियल फॉर वंस लाइफ। ठीक है, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि एंड से जुड़ने का मतलब यह हुआ कि वो सब्जेक्ट बहुवचन में हो चुका है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन इसके बावजूद भी वर्ब सिंगुलर लगती है, और ऐसे कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 8-10 हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनके साथ ध्यान रखिएगा वर्ब सिंगुलर ही रखिएगा, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, बैग एंड बैगेज, राइस एंड फिश, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियज, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए द कैटल यहाँ पे सब्जेक्ट है और द कैटल हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे इज की जगह आर हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर। अगला है द पुअर इज लेबोरियस। देखिए आप फिर वही एग्जाम्पल अभी अभी हमने बताया, पुअर और रिच ये एडजेक्टिव है लेकिन इनके पहले द लगता है तो ये प्लूरल नंबर के नाउन बन जाते हैं, ठीक है। द पुअर का मतलब गरीब लोग, तो गरीब लोग ये बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बहुवचन कर देंगे, तो द पुअर आर हो जाएगा, इसकी जगह आर लगा देंगे, आगे वही रहेगा। तो ग्रामर की ऐसी ही बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद।